चेक करिए, आवाज आ रही है क्या बेटा? I want to take all stress out of the user experience. चेक कर लो एक Let's बार। have the app ready when I'm back. हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। चेक करो, आ जाओ। चेक कर लो, चेक कर लो। आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूं आपको? नहीं दिख नहीं रहा, ये सामने हुई नहीं बेटा। चेक करो बेटा, आवाज आ रही है क्या? थोड़ा पानी पीना था यार। चेक करो, आवाज आ रही है? दिख तो मैं रहा नहीं हूँ आपको। हाँ हाँ, थोड़ा सा पानी वगैरह पी ले। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, रेडी हो? एक बार जरा अपने पास कोई कॉपी ओएमआर वगैरह रख लो, और मतलब छोटा सेशन रखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हाँ करें, स्टार्ट करें? करें स्टार्ट, जल्दी बताओ। चलिए, क्वेश्चन वाइज चलेंगे। आप अपने उस पे कॉपी पे लिखते चलना, और एक तरीके का टेस्ट है ये। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा ही पेपर आता है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन ये है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज बाय, आपको पता है लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ करते चलो, स्टार्ट करो फटाफट से, फास्ट रहेंगे बेटा। फास्ट रहेंगे, हाँ ठीक है। प्लांट किंगडम की पीडीएफ नहीं मिली, मिल गई होगी यार, ग्रुप में आ गई थी। नहीं आ गई, मैं डाल रहा हूं अभी जस्ट। लिनियस आएगा, ठीक है। लेमार्क नहीं आएगा। अर्नस्ट मेयर क्यों याद रखना है? कौन बताएगा चैट में? अर्नस्ट मेयर क्यों याद रखना? जल्दी जल्दी फास्ट। अर्नस्ट मेयर बेटा, वर्कशीट कल मैंने डाली है रात में, शायद कुछ ने तो देखा भी नहीं है। वर्कशीट आ गई है, दोनों आ गई है, और एक का आंसर की नहीं है, वो मैं आज दे दूंगा अभी आपको, और आज वाली भी आ जाएगी। अब यहां से रेगुलर आएगी वर्कशीट। और प्लीज वर्कशीट बनाओ, अगर एनिमल किंगडम की आप वो वर्कशीट बना लेते हो तो आपको परफेक्शन आ जाएगी। बढ़िया वर्कशीट है वो। हाँ, फादर क्या, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इसलिए याद रखना है। आगे आ जाओ। मिथेनोजन डिफर फ्रॉम लैक्टोबैसिलसिन, मिथेनोजन लैक्टोबैसिलस से कैसे अलग है? मिथेनोजन लैक्टोबैसिलस से कैसे अलग है? मिथेनोजन लैक्टोबैसिलस से कैसे अलग है? ये बैक्टीरिया है। हाँ सर, ये बैक्टीरिया है। ये क्या है? आर्की बैक्टीरिया है। वो यू बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया है। जेनेटिक मटेरियल नेचर दोनों में डीएनए है। मिथेनोजन शो एरोबिक रेस्पिरेशन, गलत है। मिथेनोजन है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सेल वॉल। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, सेकंड का सेकंड आएगा। जल्दी जल्दी फास्ट, हाँ सेकंड का बी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे और क्वेश्चंस को करते चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी में डायरेक्ट, कि मिथेनोजन जो आर्की बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल डिफर करती है यू बैक्टीरिया में। ठीक है, सेल वॉल सूडोमोरीम्यूरिन की बोलते हैं, पर ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस होता है,
है ना। कहीं ना कहीं इस बात में भी डिफरेंस होता है कि इंट्रॉन्स जो होते हैं ना वो आर्की बैक्टीरिया में होते हैं, यू बैक्टीरिया में नहीं होते, उसके अलावा यूकैरियोट्स में होते हैं। सही है, सही है। एक कह रहा है रॉन्ग, बहुत पिटाई। आगे आ जाओ। फंजाई हैविंग कोनिडिया बट लैक परफेक्ट स्टेज बिलोंग टू जीनस। ओके, कोनिडिया, कोनिडिया मतलब एसेक्सुअल स्पोर। कौन से वाला? एक्सोजीनस। परफेक्ट स्टेज नहीं है, बताओ। परफेक्ट स्टेज नहीं है, जल्दी बताओ। लैक परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्सुअल स्पोर नहीं दिखते या सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखती, ये नहीं है। इसका मतलब मुझे ड्यूटेरियोमाइस्टिस का एग्जांपल देखना है। ड्यूटेरियोमाइस्टिस में कोनिडिया होते हैं, बताओ जल्दी से बेटा। ड्यूटेरियोमाइस्टिस में कोनिडिया होते हैं? यस होते हैं, होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ट्राइकोडर्मा। थर्ड का भी सेकंड आएगा, जल्दी करो। थर्ड का क्या आएगा? सेकंड आएगा। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं इस तरीके से अब पेपर ही कराऊंगा आपको, पूरा एक पेपर। आप 40 मिनट 30 मिनट रखा करो अपने पास, उसमें एक पूरा पेपर। अगर 2 पेपर कराने होंगे तो मैं 1 घंटे में 2 पेपर करा दूंगा आपको, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फुल सिलेबस की। अब मार्क द करेक्टली मैच। क्लोरोफिल बी क्लोरेला, कोलोनियल फ्यूकस, एल्जिन स्पाइरोगेरा, यूनिसेलुलर है मेरे पास कैल्प। इसमें करेक्टली मैच बताना है, ठीक है। कोलोनियल फ्यूकस गलत, वॉल्वॉक्स आएगा। एल्जिन गलत, स्पाइरोगेरा ग्रीन एल्गी, एल्जिन नहीं हो सकता। कैल्प मल्टीसेलुलर है, ये भी गलत है। तो क्लोरेला क्या है? ये ग्रीन एल्गी है। इसमें मेरे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों होते हैं। आंसर क्या आ गया सर? फर्स्ट आ गया। आंसर क्या आ गया? फर्स्ट। सही है, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी करा दूंगा बेटा, टेंशन ना ले। हाँ, प्लानर में देख एक बार। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, देख बेटा गैमेटोफाइट कैसा है? फ्री लिविंग है, विच इज ग्रीन एंड डोमिनेंट स्टेज। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट 2 में हो सकता है, एल्गी में और ब्रायोफाइट में, ठीक है ना, उसमें हो सकता है। मोनोकोट क्या है? एंजियोस्पर्म है, ये नहीं होगा। साइकड्स क्या है? ये जिम्नो है। साइकड्स वर्ड कहीं लिखा है? कौन बताएगा? साइकैड्स वर्ड कहां लिखा हुआ है? जिम्नो है। तुम्हें कैसे पता साइकैड्स जिम्नो कहां लिखा है? ये साइकैड्स ये एवोल्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद साइलोटम, ये टेरिडोफाइट है। तो तुम्हारे पास यहां सेकंड आ गया, फिफ्थ का 2 आ गया, फिफ्थ का 2 आ गया। सही है, सही है, जल्दी जल्दी करो बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। अगला ले लो, फ्लावर विद अनइक्वल स्टेमन। अच्छा बढ़िया, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। अब देखो प्लांट किंगडम के बाद मॉर्फोलॉजी आ गया। प्लांट विद अनइक्वल स्टेमन, अनइक्वल स्टेमन किसमें होते हैं? साल्विया, सोलेनम, पी, चाइना रोज। साल्विया, सोलेनम, पी, चाइना रोज किसमें होते हैं? अनइक्वल स्टेमन किसमें होते हैं? साल्विया, सोलेनम, पी, चाइना रोज। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। अनइक्वल स्टेमन हमारे पास किसमें थे भाई? याद करो, याद करो। अनइक्वल स्टेमन सर हमारे पास ब्रासिकेसियाई में होते हैं। अनइक्वल स्टेमन में मस्टर्ड था और साल्विया था, मस्टर्ड था और साल्विया था। तो पी फैबेसियाई है, ये नहीं होगा। सोलेनम सोलेनेसी है, नहीं होगा। चाइना रोज नहीं होगा। तो मेरे पास ब्रासिकेसियाई जो था वो है नहीं यहां पर। तो आपके पास साल्विया आंसर में आ गया फर्स्ट, सिक्स का फर्स्ट। सिक्स का मेरे पास क्या आ गया? फर्स्ट। बढ़िया, एकदम नीट का पेपर कराएंगे बेटा। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कॉर्क बनाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम देख लो, कौन सी ऐसी सेकेंडरी मेरिस्टेम है जो कॉर्क बनाती है? सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है जो कॉर्क बनाती है? वो कौन सी है? सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कॉर्क बनाती है वो कौन सी है? बताओ जल्दी से। कॉर्क बनाने वाली, डेवलप फ्रॉम। अच्छा, उस सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम किससे डेवलप होती है? बताओ सर। कॉर्टेक्स से होती है। तो आंसर सेकंड आएगा। क्वेश्चन पढ़ो पहले। जो कॉर्क बनाती है वो कॉर्क कैम्बियम है, किससे आती है? कॉर्टेक्स से। अगला क्वेश्चन लो। वी कैन ऑब्जर्व अनइक्वल साइज वास्कुलर बंडल विद वाटर फिल्ड कैविटी। ये 2 फीचर किसमें है? ये 2 फीचर किसमें है बेटा? जल्दी करो, ये 2 फीचर किसमें है? जल्दी जल्दी जल्दी, एनाटॉमी का क्वेश्चन है। 2 फीचर किसमें है?
जल्दी जल्दी बेटा, शुगर केन स्टेम, मेज, ग्रास, ग्रास रूट, जल्दी बताओ जल्दी। मुझे मोनोकोट चाहिए, मेज डाइकोट है, रूट नहीं चाहिए, मोनोकोट स्टेम चाहिए। मोनोकोट स्टेम चाहिए बेटा, मोनोकोट स्टेम। तो शुगर केन की स्टेम आ गई। उसके बाद आ जाओ, मार्क द इनकरेक्ट अबाउट एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सेल का क्वेश्चन है, सेल सेल। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के लिए क्या इनकरेक्ट है, जल्दी करेंगे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के लिए क्या इनकरेक्ट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका पार्ट है। कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनली लाइक ईआर, गोल्जी बॉडी वर्क टुगेदर, ये सही लग रहा है। ऑल ऑर्गेनिज हैव मेम्ब्रेन, सही लग रहा है। पेरोक्सिसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट पार्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। नाइन्थ का फर्स्ट आएगा। देखो ये सारी कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, ऑल उस पे मेम्ब्रेन होनी चाहिए, इसलिए राइबोसोम नहीं लिया। पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट पार्ट। पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इसका पार्ट नहीं है। आ रहा है समझ? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, आ रहा है समझ? नाइन्थ का फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट ले लो, टेंथ। मार्क द करेक्टली मैच, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एससीआर, राइबोसोम, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। मार्क द करेक्टली मैच, माइटोकॉन्ड्रिया में थाइलाकॉइड होंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्रिस्टे उल्टा लिखा हुआ है। एससीआर स्टीरॉयड हार्मोन बनाएगा, ये ठीक लग रहा है। लिपिड बनाता है, राइबोसोम नहीं बनाता। तो टेंथ का थर्ड आ गया। टेंथ का क्या आ गया? थर्ड। देख लो, चेक करो, हाँ जल्दी जल्दी से चेक करो, टेंथ का थर्ड आ गया। अगला ले लो, स्टैंडिंग क्रॉप कहां कहां लिखा हुआ है? स्टैंडिंग क्रॉप कौन से टॉपिक का है सर? इकोसिस्टम में दे रखा है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? प्रोडक्टिविटी मेजर करता है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक बायोमास या मेजर ऑफ इनऑर्गेनिक। देखो स्टैंडिंग स्टेट होता है, ये जो इनऑर्गेनिक लिखा है ना, ये स्टैंडिंग स्टेट होता है, वो होता है स्टैंडिंग स्टेट। ये होता है स्ट्रैटिफिकेशन। आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। अब प्रोडक्टिविटी या अमाउंट ऑफ बायोमास, अगर आप ध्यान से देखोगे स्टैंडिंग क्रॉप जो है इससे रिलेट करेंगे। अमाउंट या नंबर ऑफ कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी ट्रॉफिक लेवल पे, उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मान लो मेरे पास 100 ट्री है, थोड़ा सा उन्होंने खाना बनाया तो उनका अभी 100 का वेट मान लो 100 केजी है, खाना बनाने से वेट 120 केजी हो गया, तो ये जो 20 केजी है ये क्या है? ये प्रोडक्टिविटी है। लेकिन लेकिन ये जो 20 केजी है वो प्रोडक्टिविटी है, लेकिन किसी गिवन टाइम पर 120 केजी वो स्टैंडिंग क्रॉप होता है। फर्क समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट करता हूं, मान लो आपके पास 100 ट्री है, उनका वेट है 100 केजी, तो उन्होंने खाना बनाया, वेट बढ़ के हो गया 120 केजी, तो 120 केजी स्टैंडिंग क्रॉप है, लेकिन जो 20 केजी का इंक्रीज है वो प्रोडक्टिविटी है। क्या समझ में आ गया? जल्दी बोलो। हां सर, सेकंड आ गया, ठीक है। हां आ जाओ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस में दिखेगा भाई? 12th। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस में दिखेगा? जल्दी बता दो। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेगा डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस, पैकेटीन में। किसमें दिखेगा? पैकेटीन में। 12th का फर्स्ट आएगा। हाँ 12th का फर्स्ट आएगा। आगे आ जाओ, इन टॉल प्लांट ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स अकर फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीफ। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल अकर फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीफ। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स अकर फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीफ, ठीक है, ओल्ड लीफ और यंग लीफ। तो ट्रांसलोकेशन किसकी करनी है? मिनरल्स की।
अब आ रही है आवाज? अब चेक करो, अब चेक करो। हाँ, ये समझ में आ रहा है? यहां कैल्शियम है, यहां मैग्नीशियम है, यहां ClMn है। तो ETS के लिए क्या चाहिए? आयरन। आयरन का रोल आप देख लो। अब आ रही है आवाज? अब चेक करो। ठीक है, बढ़िया। ये देख लो बेटा, आप खुद से देख लो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन है द CO2 एक्सेप्टर इन बंडल शीथ सेल। मेरे पास ये दो सेल होते हैं, मीजोफिल सेल। ये जो बंडल शीथ सेल और ये मीजोफिल सेल है, इसमें मेरे पास जो बाहर से CO2 आती है वो PP के साथ जुड़ती है ना, और क्या बनाती है? OA बनाती है। ठीक है सर। तो बंडल शीथ सेल में CO2 एक्सेप्टर कौन है? PP है। कौन है बेटा? PP है। सही है ना? 13 का 2। आगे आ जाओ। 15 का 2। 16 व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम PS2 एंड PS1, PS2 से PS1 के बीच में जा रहा है, तो यहां पर आपको याद करना है फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन, ये कैरियर्स है। तो इनमें से प्रोटॉन मूव करता है कहां पर? ये तुम्हारे पास ये हो गया, ग्रेनल थाइलाकॉइड हो गया। तो प्रोटॉन कहां मूव करता है? ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से ल्यूमन में आता है। प्रोटॉन यहां मूव करता है, जब इससे इसके बीच में प्लास्टो अंदर आता है तो प्रोटॉन ल्यूमन में आता है। तो ग्रेना से ये गलत हो गया, स्ट्रोमा टू ल्यूमन ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड। तो 16 का मेरे पास सेकंड आ गया। ये देखो, ये आंसर है ना? कहां आता है? स्ट्रोमा से इसके ल्यूमन में आता है। सही है, सेकंड आएगा। 15 रॉन्ग है। फिफ्टीन कहां रॉन्ग है? कौन है ये 15 रॉन्ग? सही तो है। बेटा CO2 एक्सेप्टर अच्छा बंडल शीथ सेल में लिखा, सॉरी 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 सॉरी, ओहो हो, उल्टा लिख दिया बेटा। मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। सही है, सही है। यहां पर आएगा RUBP। हाँ रॉन्ग है बच्चे, सही में रॉन्ग है। फर्स्ट आएगा 15 का, शाबाश। एक्चुअल में क्या है, ये बंडल शीथ सेल तो ये है ना, ये मीजोफिल सेल है। तो ये RUBP है। तो RUBP के साथ CO2 एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, 15 का फर्स्ट आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। 15 का फर्स्ट आएगा। गलती होने के चांसेस जब हमसे हो गए, आपसे भी हो सकते। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। 16 का सेकंड आ गया। 8th में चेक करूंगा अभी। नंबर ऑफ CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग इथेनॉल फर्मेंटेशन पर ग्लूकोज। इधर देखो भाई, एक ग्लूकोज है, उससे दो पायरुवेट बनते हैं। ठीक है, एक पायरुवेट से एक एसिटल्डिहाइड बनता है और एक CO2 रिलीज होती है और एक इथेनॉल बनता है। इस बात में कोई डाउट है? इसका मतलब एक पायरुवेट से एक CO2 बनती है, तो दो पायरुवेट से कितने CO2 बनेंगे? दो। तो नंबर ऑफ CO2 इथेनॉल क्या क्या लिखा? एक ग्लूकोज, तो कितने बन गए? दो। 17 का फर्स्ट आएगा। शिवम सिंह बेटा करेंगे उसको भी, है ना? 17 का फर्स्ट आएगा, देख लो खुद से। आगे आ जाओ। 18th एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। हेट्रोफिली दो तरह की है। एक कौन सी है? कॉटन, लरेक्सपर, कोरिएंडर। ये डेवलपमेंटल है। इसमें डेवलप देखो, हेट्रोफिली होता है कि दो अलग अलग टाइप की लीफ मान लो ऐसी हो। कॉटन, कोरिएंडर, लरेक्सपर, ये डेवलपमेंटल है, मतलब इसमें बनती ही है दो तरह की। बटर कप पानी में और उसमें अलग अलग तरह की होती है। तो 18 का आएगा सेकंड। 18 का क्या आएगा? सेकंड आएगा। 18 का सेकंड आएगा बेटा। विजय अभी चेक करेंगे बच्चे। 18 का सेकंड आएगा। ठीक है। प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। प्लांट हार्मोन ध्यान दें बेटा। प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर। ऐसा हार्मोन जो रूट हेयर डेवलप करता है ना? ऐसा हार्मोन जो रूट हेयर डेवलप करता है ये। ठीक है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इथिलीन है, याद करो। पानी एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर कौन डेवलप करता है? इथिलीन। एनसीईआरटी चेक करो जिसको डाउट है। इथिलीन आएगा। 19 का 2। अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये।
फ्रॉम द मार्क द करेक्टली मैच, 12th का पहला क्वेश्चन आ गया। नील कुरंजी एनुअल है? नहीं, पेरिनियल है। पेरिनियल है पर एक ही बार फ्लावर करता है। पेरिनियल मतलब कई साल में करेगा लेकिन एक बार फ्लावर करेगा। अमीबा सिस्ट बनाता है अनफेवरेबल में। कैसे बनाता है? अनफेवरेबल में, ये भी गलत है। प्राइमेट्स कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है, ये ठीक लग रहा है। बोनी फिश एक्सटर्नल होगी बेटा, एक्सटर्नल। तो 20 का 4th आ जाएगा। 20 का क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट फीचर एब्सेंट इन प्लांट पॉलिनेटेड विद वाटर? ठीक है, जल्दी देखो। प्लांट पॉलिनेटेड विद वाटर, उसमें क्या फीचर नहीं होगा? ठीक है, नेक्टर देखो, ओपन फ्लावर होगा यस, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट यूज हो रहा है। मोस्टली मोनोकोट होगा यस। रिबन शेप पॉलन हो सकता है यस, ये जोस्टेरा के लिए लिखा हुआ है। लेकिन नेक्टर क्यों प्रेजेंट होगा? पानी से पॉलिनेट करना है, नेक्टर नहीं होगा। 21 का 4th अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गेमेटोफाइट जनरेशन? आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है। रूट, स्टेम, लीफ, स्पोरोफाइट। न्यूसिलस, टेपिटम, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोथीशियम सब स्पोरोफाइट है। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लिया, ये सब गेमेटोफाइट है। तो वेजिटेटिव सेल रिप्रेजेंट गेमेटोफाइट। वेजिटेटिव सेल ये आंसर होगा, एपिडर्मिस नहीं होगा, न्यूसिलस नहीं होगा, ये नहीं होगा। कैसे पहचानोगे? ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड मेरे पास गेमेटोफाइट जनरेशन होता है, ऐसे पहचानते हैं। 22 का फर्स्ट आएगा। 22 का फर्स्ट आएगा। एंडोस्पर्म एब्सेंट इन मैच्योर सीड। एंडोस्पर्म एब्सेंट इन मैच्योर सीड। एंडोस्पर्म नहीं है मैच्योर सीड में, देख लो आप। एंडोस्पर्म नहीं है मैच्योर सीड में। कैस्टर, ग्राउंडनट, मेज, कोकोनट, देख लो। मतलब नॉन एंडोस्पर्मस पूछा है। कोकोनट एंडोस्पर्मस होता है, मेज एंडोस्पर्मस है, ग्राउंडनट किस फैमिली में है? पी फैमिली में। पी फैमिली नॉन एंडोस्पर्मस होती है, तो आंसर आएगा सेकंड। 23 का 2 आएगा। 23 का 2 आएगा, शाबाश। 23 का 2 आएगा। आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे ये। इन डैश ईयर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड। किस ईयर में क्रोमोसोमल थ्योरी आई थी? 1900 में रीडिस्कवरी हुई है। मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ है। 1802 काम का ही नहीं है, 1902 आएगा। 24 का 4 आएगा। बी कहां से आ जाएगा बेटा? क्रोमोसोमल थ्योरी 1902 है। एनसीईआरटी चेक कर लो जिसको डाउट है। आगे देखेंगे। व्हाइट फ्लावर, स्किन कलर, स्टर्टीवेंट, कलर ब्लाइंडनेस। व्हाइट फ्लावर डोमिनेंट ट्रेट इन पी, स्किन कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, व्हाइट फ्लावर क्या है? करेक्टली मैच पूछा गया है। वायलेट होता है बेटा डोमिनेंट, यहां वायलेट चाहिए, गलत हो गया। स्किन कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, गलत। स्टर्टीवेंट डिस्कवर्ड लिंकेज नहीं, मॉर्गन। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक ट्रेट है, सही है। 25 का 4th याद करो, ये तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना। स्किन कलर, स्किन कलर तो पॉलीजेनिक है। 25 का 4th आएगा। क्वेश्चंस देखो, आपको मजा आएगा क्वेश्चंस करके। ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं अब आपको एग्जाम तक। म्यूटेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर। आप मुझे बता दो सेशन कितनी देर का रखना होगा, क्योंकि हम लोग अल्टरनेट डे पे कर रहे होंगे। तो एक तरीका यह है कि यार 1 घंटे के आसपास करें, 100 क्वेश्चन कर ले, मतलब डबल कर ले जितने आते हैं। तो एक तरीके से 2 पेपर कर रहे होंगे, वो भी कर सकते हैं हम लोग। उसमें क्या होगा, आपको काफी ज्यादा आ जाएगा। म्यूटेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कैंसर्स। कौन सी म्यूटेशन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कहां लिखा है? एनसीईआरटी में, जेनेटिक्स वाले में। हाँ बेटा, वर्कशीट आपकी टेलीग्राम पे आएगी। क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन। हाँ,
ठीक है, डन है। क्रोमोसोमल एब्रेशन, ये लिखा है एनसीईआरटी में कि क्रोमोसोम में टूट फूट होने से म्यूटेशन और कैंसर होती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जो ये कर्व बना था ये वाला लॉजिस्टिक वाला, इसमें यहां पर आपको पता है एन एक लाइन होती है, एन होता है यहां पर, सॉरी के होता है, के कैरिंग कैपेसिटी है, और ये एन है और ये टाइम है टी। ठीक है, हाँ। इसमें वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कैन नॉट बी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है कैरिंग कैपेसिटी की हो सकती है, वेरी लेस भी हो सकती है, मोर देन नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो एन है वो बड़ा हो के से, ये पॉसिबल नहीं है। एन बड़ा हो के से, ये पॉसिबल नहीं है। अरे समझ में आ रही है? एन बड़ा हो के से, ये पॉसिबल नहीं है। मोर देन कैरिंग कैपेसिटी नहीं हो सकता। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये राइबोसोम है, बड़ी सब यूनिट, इसमें 23S rRNA पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज होता है बड़ी सब यूनिट में, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, वो एक प्रकार का क्या है, राइबोजाइम। क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है राइबोजाइम? यस, एनसीईआरटी में राइबोजाइम लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। हाँ, तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज mRNA लार्ज सब यूनिट ऑन tRNA बोथ सब यूनिट नहीं, 28 का 2 आएगा, 28 का 2 आएगा बेटा। कौन है ये? 23 रॉन्ग बेटा, थर्ड आएगा। कैन नॉट बी पूछा है, कैन नॉट बी 27, 28 का 2 आएगा। यस, हाँ, कुछ भी मत बोलो, आगे आ जाओ। मार्क द इनकरेक्टली मैच, न्यूक्लिन किसने दिया था? मिशर ने, सही है। अडप्टर हाइपोथेसिस, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये ओकोवा ने एंजाइम दिया था जो टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाता है। सेंट्रल डोग्मा क्रिक ने दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं अडप्टर हाइपोथेसिस किसने दी है? क्रिक ने। ये कहां लिखा है? टीआरएनए में लिखा है, अपनी एनसीईआरटी चेक कर लो, 29 का 2 आएगा। अडप्टर हाइपोथेसिस किसने दी है? क्रिक ने। टेस्ट सीरीज ऐप पर होगी, जो बच्चे नहीं सुन पा रहे, टेस्ट सीरीज ऐप पर होगी, 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, टेस्ट आपको वहीं मिलेंगे। अभी ऐप में जितनी डेवलपमेंट हो पाई थी, 200 का नहीं बन पा रहा है, तो हम 180 की करा देंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अच्छे क्वेश्चंस करा दें बस। हाँ, इन अ पॉलीपेप्टाइड, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए नीट में। इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन टोटल 10 अमीनो एसिड है। ठीक है, तो किसी भी एमआरएनए में, ये एमआरएनए है मेरे पास, इसमें टोटल 10 अमीनो एसिड दे रखे हैं, ऐसे 10 दे रखे हैं, तो एमआरएनए में कम से कम 30 तो होने चाहिए। अच्छा, आपको यह समझना पड़ेगा 30 कैसे लिखोगे, न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए भाई? 10 वाले के लिए एक तो ऑप्शन हो सकता है 33, स्टॉप कोडोन भी ले लो, लेकिन अगर स्टॉप कोडोन नहीं दे रखा है तो आप कितना लिखोगे? 30। तो इन पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड 10 दे रखे, मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 30 का फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग वैरायटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ व्हीट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंप्रूव वैरायटी ऑफ व्हीट? बताओ भाई, इंप्रूव वैरायटी का क्या मतलब है? देख लो, हिमगिरी गेहूं की वैरायटी है, यस। एटलस 66, सोनालिका, कल्याण सोना, ये भी है। हिमगिरी डिजीज रेजिस्टेंट है। पूसा कोमल बेटा उसके लिए है, आपके पास पूसा कोमल जो है चिली की होगी, है ना? हाँ, ये व्हीट की नहीं है। अगला ले लो क्वेश्चन, बायो कंट्रोल एजेंट इज बेस्ड ऑन, बायो कंट्रोल एजेंट किस पर बेस्ड होते हैं? नेचुरल प्रिडेशन पर। मतलब हम कोई किसी चीज का प्रिडेटर यूज करते हैं, तो यूज ऑफ केमिकल एंड नेचुरल मींस डायरेक्ट किलिंग नहीं करते, केमिकल यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? नेचुरल प्रिडेटर यूज करते हैं। 32 का 3, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब होता है हम पूरी तरीके से नहीं मारेंगे, पूरी तरीके से इंसेक्ट को नहीं मारेंगे, उसका नंबर क्या करेंगे? आईफोन में नहीं है, iOS में नहीं है बेटा अभी। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखो जॉइंट फॉरेस्ट, इनके ईयर मेरे को बताओ जरा खोज के। अर्थ समिट, बायोडाइवर्सिटी टर्म,
हाँ भाई, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप यहां पे आएगा क्या, वोन हम्बोल्ट, चेक करो एक बार, वोन हम्बोल्ट आएगा। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980s के आसपास आएगा, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी टर्म, अब ये अर्थ समिट चेक करो जरा, अर्थ समिट कहां है एक बार चेक करो बेटा, अर्थ समिट की जगह चेक करो, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज करी थी एडवर्ड विल्सन ने, ये सही है। अच्छा, पूसा सदाबहार इज फॉर चिली, तो वो फिर पूसा कोमल जो होगा उसके लिए होगा आपका। चेक करो बेटा, अर्थ समिट कहां दे रखा है, ब्राजील, जोहानिसबर्ग तो साउथ अफ्रीका है, ये वर्ल्ड समिट होगा। हाँ, अर्थ समिट रियो में दे रखा होगा, फिर रियो डी जेनरियो, ये वाला ठीक है बेटा। 33 का फोर्थ, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन होता है। हाँ अच्छा, इसमें करेक्टली मैच पूछा है बेटा, काउपी दे रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोफिटिक अडेप्टेशन, ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। जीरोफिटिक, सॉलिड यूरिन, जीरोफिटिक का मतलब होता है प्लांट में चाहिए मुझे, सॉलिड यूरिन इज नॉट इन प्लांट, स्वेटिंग इज नॉट इन प्लांट। एलेंस रूल विंटर की होती है, डेजर्ट की नहीं होती, तो क्या बच गया, कैम। 34 का सेकंड, शानदार क्वेश्चन, 34 का सेकंड। मैं सारी वर्कशीट ऐप पर डलवाने की कोशिश करता हूं। रमेश चंद्र डागर, डेवलप इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, रमेश चंद्र डागर ने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप करी थी, ठीक है, सही है। मार्शी एरिया वाला कौन सा, ये फॉर्म है बेटा, फ्रेंड ऑफ अरकाटा मार्श वाला। ये क्या है बेटा, अहमद खान वाला हो गया, याद है, अहमद खान, प्लास्टिक बैग, लेस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, ये रमेश चंद्र डागर के लिए। जीरो वेस्ट प्रोसीजर, लेस या नो होना चाहिए यहां पर, 3 ज्यादा ठीक रहेगा। 35 में कोई केमिकल यूज नहीं किया था, है ना। नहीं बच्चे, मेरी बात सुन लो ध्यान से, रमेश चंद्र डागर ने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग करी थी, लेस की जगह नो लिख देंगे, जीरो वेस्ट प्रोसीजर ज्यादा ठीक है। एनसीईआरटी चेक करो, लेस है या नो है, चेक कर लेना एक बार एनसीईआरटी, एनवायरमेंटल इशू खोल के। सर हम एनसीईआरटी नहीं लेकर बैठे, क्यों नहीं बैठा भाई, दोनों एनसीईआरटी साथ रखा कर, 11th की और 12th की। हाँ, अनइक्वल साइज फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला चाहिए, यूनिसेलुलर और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म चाहिए, ठीक है सर। मुझे अनइक्वल साइज 2 फ्लैजिला चाहिए, तो या तो मुझे ब्राउन एल्गी मिलेगा या यूग्लिनॉइड हो सकता है, आप खुद देख लो, क्योंकि यहां फ्रेश वाटर लिखा है, ब्राउन एल्गी मेरीन में होती है तो हटा दो। तो अनइक्वल साइज फ्लैजिला, यूग्लिना में एक बड़ा फ्लैजिला एक छोटा होता है, तो यूग्लिनॉइड्स आ जाएगा। 36 का सेकंड, हाँ, सीड बियरिंग प्लांट नॉट शोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसा प्लांट जिसमें सीड है, तो कौन है भाई, जिम्नो है और एनजीओ है। जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फिर वो मेरे पास जिम्नो हो गया। फ्लावरिंग प्लांट है, नहीं, नेकेड सीड है, यस, फ्रूट वॉल प्रेजेंट, जूस्पोर प्रेजेंट। 37 का 2 हो गया, आप खुद से देख लो, ये भी ढंग का क्वेश्चन है। 37 का 2 हो गया। मैं इसकी वो भी आपको भेज दूंगा पीडीएफ, अभी अनसॉल्व पीडीएफ भी भेज दूंगा, आंसर इससे चेक करेंगे बाद में अगर दोबारा सॉल्व करोगे तो। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको 2 चीजें याद करनी पड़ेंगी बेटा। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी किसमें होती है, याद करो, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी एल्स्टोनिया, है ना, कैलोट्रोपिस में अपोजिट होती है, गुआवा में अपोजिट होती है, इसमें अल्टरनेट है, तो मेरे पास 38 का क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। पूसा कोमल काउपी है, हां, पूसा सदाबहार होता है वो, ठीक है बेटा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया नॉट हैव फीचर,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, देख बेटा ये बैक्टीरिया है, ये तुम्हारा मेन डीएनए है, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया नॉट हैव फीचर डबल स्ट्रैंड, नहीं डबल स्ट्रैंड होता है ये नहीं होगा, सर्कुलर होता है। असेंशियल जीन नहीं होती, मतलब क्या हुआ, 39 का 3 आएगा, सारी असेंशियल जीन न्यूक्लियोइड पर होती है, सारी जरूरी जीन न्यूक्लियोइड पर होती है, इसमें एडिशनल जीन होती हैं, बाकी दोनों सर्कुलर होते हैं, दोनों डबल स्टैंडर्ड होते हैं, दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, क्योंकि दोनों पे अपना ओरिजिन होता है। नेक्स्ट आ जाओ, 40 क्लास ऑफ एंजाइम डबल बॉन्ड। हाँ भाई, डबल बॉन्ड कौन सा एंजाइम, एंड रिमूव वाटर, ओहो रिमूव वाटर, नॉट रिमूव वाटर आएगा, नॉट रिमूव वाटर आएगा बेटा, रिमूव नहीं आएगा, नॉट रिमूव आएगा। हाँ देखो, नॉट रिमूव वाटर लाइज आता है, 40 का फर्स्ट आ गया, हाँ 40 का फर्स्ट आएगा। आइसोमरेज वगैरह नहीं कर सकते, नॉट रिमूव वाटर लिखा है ना, नॉट करो उसे। सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल, देखो भाई ये बीकर है, ये ओपन बीकर है, इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब इसमें सोल्यूट होगा, ठीक है। प्रेशर कितना है इसमें, ओपन बीकर है 0, सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल 0 है। तो आप देख सकते हो थर्ड आ जाएगा, सोल्यूट एंड वाटर पोटेंशियल, 41 का 3, दोनों में नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव आ जाएगा। बेटा वॉइस तुम्हें इको कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। एंजाइम इन्वॉल्व इन फर्स्ट स्टेप ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस, हाँ भाई याद करो, लास्ट पेज ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन है लास्ट पेज ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। कौन सा एंजाइम है जो पहला स्टेप करता है अमीनो एसिड सिंथेसिस में, वहां 2 स्टेप होते थे, एक होता था रिडक्टिव एमिनेशन, जो कौन करता था, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज, याद है, नहीं क्या नाम था, या ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, हाँ ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज था, सॉरी ग्लूटामिक एसिड पहला बनाते थे, और ये सेकंड एंजाइम था। तो थर्ड 42 का थर्ड आएगा, 2 स्टेप होते थे, पहला रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा ट्रांस एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन ये करता था और ट्रांस एमिनेज करता था सेकंड स्टेप। तो 42 का थर्ड, अल्फा कीटो ग्लूटेट डीहाइड्रोजिनेज किसमें, क्रैब साइकिल में, सही है सर। हाँ आगे आ जाओ, नंबर ऑफ एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नंबर ऑफ एटीपी, number of ATP formed by oxidative phosphorylation, हाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन क्रैब साइकिल। टोटल 12 एटीपी बनते हैं क्रैब साइकिल में, एक होता है एसएलपी और 11 होते हैं ओपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो 43 का फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर लेवल इज, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर लेवल। मेरी बात सुने ध्यान से, आपके पास ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, तो ये जो बायोमास जो ये बनाता है, कौन सा बायोमास इसके खाने के लिए अवेलेबल होता है, याद करो भाई, अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए कौन सा बायोमास अवेलेबल होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं, ग्रॉस की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होती है अगले ट्रॉफिक लेवल पे, नेट होगी, नेट आ रहा है समझ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आ जाओ, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड आइडेंटिकल टू पेरेंट, हाँ भाई सीड बन रहा है जो पेरेंट का आइडेंटिकल है, इसका मतलब कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हुई हो। तो ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एपोमिक्सिस में वो सीड बनते हैं जो आइडेंटिकल होंगे। थर्ड
45 का थर्ड आएगा, चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया इज सुंदरबन, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, लेक विक्टोरिया, रावली हिल्स। जल्दी बताओ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया इज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में क्या है? सुंदरबन है, वेस्टर्न घाट है, लेक विक्टोरिया, अरावली हिल्स। बताओ भाई, लेक विक्टोरिया नहीं है, अरावली हिल्स नहीं है, ये वाला है, सुंदरबंस नहीं है। 46 का 2। इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? 3। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, हिमालय रीजन, है ना, और नॉर्थ ईस्ट साइड से लेकर इंडो बर्मा रीजन करके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एग्जांपल ऑफ मेन रिजर्वायर सॉइल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल पूछ रहा है। सॉइल किसमें है? ऑक्सीजन में नहीं, कार्बन में नहीं, वाटर में नहीं, फास्फोरस साइकिल। इसका मेन रिजर्वायर क्या है? सॉइल है। मेन रिजर्वायर क्या है? सॉइल है। सही है, आगे आ जाओ। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? एनवायरमेंटल इशू में लिखा हुआ है। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? एबनॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन। किसकी वजह से होती है? एनसीईआरटी चेक करोगे। एल नीनो इफेक्ट किसकी वजह से होता है? आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जो समझदार बच्चा होगा सेकंड थर्ड को ध्यान से पढ़ेगा, फिर उसे समझ में आएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बेनिफिशियल चीज है। एक्सेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। 48 का 3 डन है। 48 का 3 आया समझ? बी नहीं आएगा। एक्सेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो फायदे की चीज होती है। एक्सेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाँ बेटा 48 को समझा दे, मेरी बात सुन ध्यान से। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? बारिश ठीक से नहीं होती, मतलब इंडिया के जहां मानसून आता है वो वीक आता है, वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने से। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बेनिफिशियल चीज है जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रखती है। अगर वो ज्यादा होगा तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। मार्क द करेक्टली मैच। लेडी बर्ड किल ऑल इंसेक्ट गलत है। लाइकन, ग्लोमस नहीं। फंजाई याद करो, फंजाई। फंजाई कौन सा? माइकोरीजा वाला। तो माइकोरीजा में ग्लोमस आता है। माइकोरीजा बायो कंट्रोल एजेंट है, नहीं ले सकते। मोनस्कस परप्यूरस स्टैटिन बनाएगा, चेक करो। साइक्लोस्पोरिन ने ट्राइकोडर्मा बनाता है। तो 49 का फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये, 49 का फर्स्ट। फोर्टी 43 चेक करना है हमें। क्या करना है? देखना बेटा, एक टर्न लिखा है, 1 टर्न क्रैब साइकिल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लिखा है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 11 तो बनेगी, 12 बनती है टोटल एटीपी। सही है बेटा। वाटर पोल्यूशन वाला एक्ट कब आया था? ये एक्ट के ईयर इंपॉर्टेंट है। वाटर पोल्यूशन का एक्ट कब आया था? जल्दी बोलो। वाटर पोल्यूशन का एक्ट कब आया था? अरे जल्दी बोलो। वाटर पोल्यूशन का एक्ट 1974, सबसे पहले ये आया था। बी आएगा। कौन है ये? स्मॉल सब यूनिट पे होता है राइबोजाइम। बहुत पिटाई करूंगा, एनसीईआरटी चेक करो। क्या पढ़ रहे हो तुम? और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं या छोड़ो 50 करो बेटा। सीधे 50 क्वेश्चन की आप अपने मार्क्स देखो, ठीक है। मैं जब भी कराऊंगा 50 या 100, मतलब 2 टेस्ट या 1 टेस्ट, इतना कर लो, ठीक है। आगे के 10 क्वेश्चन छोड़ देना, वो मैंने ऐसे ऐड कर दिए थे, प्रॉपर टेस्ट के नहीं है वो, ठीक है। समझ आ गया नहीं आ गया बताओ? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फुल सिलेबस करेंगे, 2 टेस्ट करेंगे। तो टारगेट रखेंगे कि 1 घंटे में या 1.25 घंटे में वो 2 टेस्ट कर दें पूरे।
आप अपनी OMR लेकर बैठना, अच्छे पेपर कराएंगे आपको, ठीक है। हाँ बच्चे, मार्क्स जिनके ध्यान से करना, ये अच्छा पेपर था, ऐसा नहीं है ये इजी पेपर नहीं था, बहुत ज्यादा इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप की थी, लंबी स्टेटमेंट्स नहीं थी, पर एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में भी बैठेंगे, ठीक है, और अच्छे पेपर करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना बेटा, टाइम भी तो आपके पास, अब पूरा दिन पढ़ना भी तो है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।